विकास यादव नाम का वो एजेंट जिसका डंका पूरे के पूरे अमेरिका में बज रहा है, जब जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमारा छाती फक्र से चौड़ा हो जाता है। हमको लगता है कि ना वाकई में विकास यादव का समर्थन हर भारतीय को और भारत देश को करना चाहिए। करना क्यों चाहिए इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल विकास यादव को सैल्यूट इसलिए कि भारत के मोस्ट वांटेड को अमेरिका में घुसकर उसको निपटाने का उन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया। वो बहादुर आदमी जो अमेरिका में जाकर अमेरिकी एजेंसियों के नाक के नीचे सब कुछ कर चुका था, लेकिन एक छोटी सी चूक हो गई जिसके कारण पूरे के पूरे प्लान पर पानी फिर गया। आज की तारीख में भारत सरकार उस विकास यादव से पीछा छुड़ा रही, अपना भारत देश उससे पीछा छुड़ा रहा। लेकिन यहां पर हमें समझना होगा कि जब वही अमेरिका अपने दुश्मन को पकड़ने के नाम पर किसी दूसरे देश में जाता है, उसकी सुरक्षा एजेंसियां जाती हैं, तब हम ताली बजाते हैं। हमको लगता है कि वाह भाई, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी कितनी मजबूत है, कितनी शातिर है कि वो अपने दुश्मनों को वो दुनिया में कहीं छुप जाए वहां से टांग कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन भारत का जब कोई विकास यादव जाता है तो अफसोस होता है कि हमारा भारत देश डट कर अपना छाती चौड़ा कर कर यह बात नहीं कहता कि हम अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, और विकास यादव हमारा अपना आदमी है। आज विकास यादव के बारे में बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसके कारण पूरे के पूरे अमेरिका में इस वक्त पर भारत की चर्चा हो रही है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले विकास यादव के बारे में जानिए। विकास यादव मूल रूप से भारत के हरियाणा का रहने वाला एक आदमी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसी है रॉ, सीक्रेट एजेंसी जो है रॉ, उसके लिए काम करते हैं। वो कहा जा रहा है कथित तौर पर, जो अमेरिका कह रहा है कि वो भारतीय जो एजेंसी है रॉ उसके एजेंट हैं। अब विकास यादव अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में उनका नाम जो होता है वो विकास यादव नहीं होता, बल्कि वो अमेरिका में अपना नाम बदल कर रहते हैं। अमेरिका में उनका नाम होता है अमानत। अमानत नाम से वो अमेरिका में रहकर निखिल गुप्ता नाम के एक व्यवसायी से कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पन्नू जो भारत सरकार का मोस्ट वांटेड है, भारत का मोस्ट वांटेड है, वो पन्नू जो खालिस्तानियों का प्यारा है, जो खालिस्तान के आंदोलन को भारत में बढ़ा रहा है, उस पन्नू को खत्म करना है। निखिल गुप्ता एक व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं और यहीं पर थोड़ी सी चूक हो जाती है। निखिल गुप्ता जिस आदमी से कांटेक्ट करते हैं वो आदमी अमेरिका के जो सीक्रेट ग्रुप है, जो अमेरिकी एजेंसी है, उसका एजेंट निकल जाता है। यहीं से पूरी की पूरी कहानी निकलकर सामने आ जाती है। अब अमेरिका की तरफ से विकास यादव को मोस्ट वांटेड बना दिया गया। आप सोचिए कि भारत सरकार ने जिसको आधिकारिक तौर पर कहा है कि ये हमारे देश का मोस्ट वांटेड है पन्नू, उसको बचा रहा है अमेरिका, और विकास यादव जो भारत देश के दुश्मनों को, अपने देश के दुश्मन को खत्म करने के लिए वहां पर गया था, उसको कह रहा है कि हमको कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, ये आदमी चाहिए। भारत सरकार इस वक्त पर विकास यादव से अपना पीछा छुड़ा रही है। यहां पर एक बात समझना होगा, तमाम प्रकार की नैतिकता की बातें चल रही हैं, तमाम प्रकार की जो विदेश नीति होती है उसकी चर्चा चल रही है कि हमको इस वक्त पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि एक छोटा सा देश जो है इजराइल, वो दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों को खत्म करता है और वो छाती तान कर कहता है कि हां हमने खत्म किया क्योंकि वो हमारा दुश्मन था। अमेरिका दूसरे देश में जाता है, अपने दुश्मनों को मिटाता है, तो हम वाहवाही करते हैं। हमें लगता है कि वाह, अमेरिका ही ऐसा कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन जब अपने देश का कोई एजेंट ऐसा करता है तो इस बात का अफसोस होता है कि अपना ही देश उससे अपना पीछा छुड़ाने लगता है कि अपना रिश्ता जो है उस दूसरे देश के साथ खराब ना हो जाए। हमें लगता है कि पन्नू के खिलाफ भारत सरकार ने अगर अपनी सुरक्षा एजेंसी, अपनी सीक्रेट ग्रुप्स को अगर काम पर लगाया था तो इस वक्त पर उनको एकदम खड़े होकर कहना चाहिए कि ना, विकास यादव मेरा था और विकास यादव जैसे कई सौ लोग उस पन्नू के पीछे हम लगाएंगे जब तक कि भारत देश का यह दुश्मन इस दुनिया में रहेगा। फिलहाल विकास यादव को हम सैल्यूट करते हैं। आज विकास यादव को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं।
हमें लगता है कि उन तमाम बातों के पीछे का जो एक संकल्प होता है एक देश के तौर पर, वो लेना चाहिए कि ना। विकास यादव को स्वीकार करना चाहिए कि हां वो मेरा अपना है। और विकास यादव के बारे में जो भारत देश कह रहा है कि वो पहले नौकरी करता था, हर किसी को पता है कि ये एक कोरी कहानी है। एक कोरी कहानी, क्योंकि भारत सरकार अब विकास यादव से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन विकास यादव इस वक्त पर कहां पर हैं किसी को नहीं पता। फिलहाल विकास यादव ने जो काम किया है, जो हिम्मत दिखाई है, उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। और विकास यादव की कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। विकास यादव को एक बार फिर से सैल्यूट। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।